हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लॉयरिंग 101। आज हम एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है ऑनलाइन गेमिंग एंड लॉज। जो गेमिंग इंडस्ट्री है आफ्टर द पैंडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इवन फॉर दैट मैटर अगर हम अपना खुद का फ़ोन देखें तो हमारे फ़ोन में एट अ टाइम 3-4 गेम्स तो डाउनलोडेड होगी ही। इनफैक्ट इंडिया का जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। And during such a situation, it is very pertinent to regulate this industry. So आज हम जानते हैं कि इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या लॉज हैं। सबसे पहले तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दैट बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जिसका मतलब ये है कि जो स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में वो बेटिंग एंड गैम्बलिंग के ऊपर लॉज बना सकते हैं। बट अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू नोट करने वाला ये है कि जो ऑनलाइन गेम्स हैं वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट में खेली जाती हैं। सो दे आर एक्चुअली प्लेड ऑल ओवर इंडिया एंड फॉर दैट मैटर सम ऑफ दी जो गेम्स को रेगुलेट करने वाली कंपनीज हैं दे आर सिचुएटेड अब्रॉड ऑल्सो। सो इन सच ए सिचुएशन एक स्टेट में अगर बैन किया जाए और दूसरे स्टेट में बैन ना हो या फिर हर स्टेट के अलग अलग रेगुलेशन है तो इसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब सेकेंड बात ये आती है दैट अंडर द पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867 द गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस में डिफ्रेंशिएट किया गया है। गेम ऑफ स्किल का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई गेम खेल रही हूँ जिसमें मैं अपनी एक्सपर्टीज यूज कर रही हूँ, मैं अपनी स्किल्स यूज कर रही हूँ, जैसे कि चेस या फिर क्रॉस वर्ड पजल, सो इन दैट केस वो अलाउड है। बट अगर मैं कोई गेम ऑफ चांस खेल रही हूँ जैसे कि कॉइन को टॉस करना, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, जिसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज इन्वॉल्व नहीं है, उसको सही नहीं माना जाता है। सो इन सच अ केस डिफरेंशिएट करना कि व्हाट इज स्किल ऑफ गेम ऑफ स्किल एंड व्हाट इज गेम ऑफ चांस काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अब इन द केस ऑफ RMD चमर बागवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ उन्होंने बोला है दैट ऑफरिंग ऑफ गेम ऑफ स्किल जो है वो आर्टिकल 19(1)(g जो कि हमारा राइट टू फ्रीडम टू बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात करता है उसमें कवर्ड है। एंड अगर गेम ऑफ स्किल इन्वॉल्व है तो आदमी को का फंडामेंटल राइट है कि वो एक्टिविटी जो है वो उसको ऑफर कर सकता है। और इसी रूलिंग को ध्यान में रखते हुए इन द स्टेट्स ऑफ गोवा, सिक्किम, नागालैंड एंड मेघालय जो ये गेमिंग है रेगुलेटेड की गई है, लाइसेंसिंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोवा में आप अगर देखते हैं तो कसिनोज हैं, सो दे आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट देयर। बट एट द सेम टाइम इन अ लॉट ऑफ अदर स्टेट्स ये जो गेमिंग है उसको रेगुलेट नहीं किया गया। And for that matter, in some states like Telangana, Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka, वहाँ recently इन पे बैन भी लगाया गया है। बट लेटर ऑन इनके हाई कोर्ट्स ने इन अमेंडमेंट्स को, इन लेजिस्लेशंस को जो इन्होंने पास की थी बैन करते हुए, इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब किस ग्राउंड पे इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि कंप्लीट बैन जो है गेमिंग पे वो बहुत ही अनरीजनेबल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात एट टाइम्स हम गेम में क्या गेम ऑफ स्किल है और क्या गेम ऑफ चांस है उसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए हम पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोहिबिशन तो नहीं लगा सकते। सेकेंडली उन्होंने ये बोला जो प्लेयर जो है वो अपना स्किल्स यूज कर रहे हैं, दे हैव अ राइट टू यूज देयर स्किल्स टू अर्न मनी। तो अगर वो स्किल्स यूज कर रहे हैं तो वो पैसा कमा सकते हैं, चाहे वो गेमिंग के थ्रू ही हो। एंड हाई कोर्ट ऑफ केरला ने तो ये बोला है कि ऑनलाइन रूमी जो है, जब क्वेश्चन उठा कि ऑनलाइन रूमी जो है इट शुड बी बैंड, तो उस पर उन्होंने बोला कि इट इज अ गेम ऑफ स्किल। वहां पे आप जो ऑनलाइन रूमी जो खेलता है वो अपनी स्किल्स यूज कर रहा है उसको खेलने के लिए। एंड हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने बोला है कि गेम खेलना जो है वो एक आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है एंड उसको हम 100% कर्ब नहीं कर सकते। अब ऐसी सिचुएशन को ध्यान रखते हुए कि कुछ स्टेट्स में लॉज लाइसेंसिंग है, रेगुलेशन है, कुछ स्टेट्स में बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है, कुछ स्टेट्स में कोई भी रेगुलेशन नहीं है। सो इन सच अ सिचुएशन देयर इज अ नीड फॉर सर्टन कंट्रोल, कुछ ना कुछ लीगल रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए एक ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2022 इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में अप्रैल 2022 में। और ये जो बिल है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि सबसे पहले तो ये हर तरीके की गेम को रेगुलेट करेगा।
इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है कि कौन सी गेम ऑफ स्किल है, कौन सी गेम ऑफ चांस होगी, कौन सा जो गेम है उसमें हम अपना असली पैसा लगा रहे हैं एंड कौन सी गेम में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। सो सबसे बड़ी बात तो इस जो बिल है, ये पहली बात तो ये सारी गेम्स को रेगुलेट करेगा। सेकेंडली, इसमें टिल नाउ कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया गया। सेकेंडली, इट विल सेट अप एन ऑनलाइन गेमिंग कमीशन। एक ऑनलाइन गेमिंग कमीशन बनाया जाएगा जिसका काम है इस पूरे गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करना, लाइसेंसिंग करना। एंड अगर कोई प्लेटफॉर्म है जो लाइसेंसिंग नहीं करता है या कोई गलत तरीके से ये ऑपरेट करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। अब एक और लास्ट पॉइंट जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, दैट रिसेंटली अब इसी के साथ साथ क्या हुआ, राजस्थान में भी एक ऐसा बिल, स्टेट लेवल पे एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है राजस्थान वर्चुअल ऑनलाइन स्पोर्ट्स रेगुलेशन बिल 2022। अब स्टेट लेवल पे भी एक बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, सेंट्रल लेवल पे भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सो इन सच अ सिचुएशन काफी एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है कि क्या होगा। वो तो टाइम ही बताएगा कि एंड में क्या होता है। सेंट्रल बिल जो है फाइनली पास होके आता है एंड विल इट बी एबल टू रेगुलेट दिस इंडस्ट्री वेल और नॉट। बट एज ऑफ नाउ आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या इश्यूज इस पूरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। So if you like this video, if you have understood, if you've liked this video, in that case, like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching.